नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आपके लिए राजस्थान पुलिस एसआई के लिए मतलब एक एज क्राइटेरिया को लेकर के मैं पूरी छानबीन करके आपके सामने मतलब पूरे सेशन को आराम से बताने वाला हूँ कि जो आपकी कन्फ्यूज है ना, जो एज को लेकर के, वो आपकी मैं आज सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा हर आपकी एज की जो क्राइटेरिया है ना वो बताने की। ठीक है, आगे नोटिफिकेशन में देखो गवर्नमेंट क्या देती है। ठीक है, बोर्ड आगे क्या देता है कि नोटिफिकेशन में कितनी छूट मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से नोटिफिकेशन में 1-2 साल ऊंचे नीचे हो सकता है। ठीक है, बाकी जो पिछली वैकेंसी थी ना, जो जस्ट अभी अभी उसका इंटरव्यू बाकी है, उस वैकेंसी के आधारित मैं आपको जो एज क्राइटेरिया है ना वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलो अपन स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। शायद मैं ये वीडियो उन लोगों तक आप पहुँचा देना जिन लोगों के एज को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब इतने कमेंट्स भरे हैं, आप देख सकते हो, इतने कमेंट्स आते हैं कि भाई एज को लेकर के इतना कंफ्यूज है मेरे दोस्तों को। तो आज वो आपको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा सारी एज को लेकर के। बाकी अदर जो आपकी कंफ्यूज है वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। जो भी आपकी क्राइटेरिया और भी आपको मान लो इतनी है ना कि भाई आपके कुछ इश्यूज आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका आपको रिप्लाई ही तुरंत मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, अगर आपको हर अपडेट चाहिए तो उसके लिए और द हिंदू की आपको अगर करंट अफेयर्स चाहिए आरएस के लिए और एसआई के लिए, और आप अगर यूपीएससी के एक्सपीरियंस है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी। अन्यथा अगर आपको लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो टेलीग्राम पे जाके स्टडी बाय बुर्डक सर्च कर लेना, ऊपर ही ऊपर अपना टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। तो देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं किस चीज़ की, भाई जो वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आने वाली है। ठीक है, एसआई की वैकेंसी। तो अब एसआई की वैकेंसी में सबसे दिक्कत तो यही होती है भाई हमारी एज कितनी है। भाई सबसे अंदर है ना, सबके यही होती है कि काश में अगर तैयारी एक बार मेरे को चांस मिल जाए तो मैं एक बार अच्छी सी तैयारी कर सकूं। ठीक है, तो उसके मन में, स्टूडेंट के मन में रहती है कि भाई मेरी एज इतनी हो गई है, एज क्राइटेरिया से मैं कहीं बाहर तो ना हो जाऊं। ठीक है, उसको लेकर के मैं आपको पूरी डिटेल बता दूं मेरे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं अपन, तो आयु सीमा की बात करते हैं। सबसे पहले आयु सीमा नॉर्मल तरीके से नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है अपने को, तो क्या होती है 20 से सबसे कम न्यूनतम होती है ना। सबसे न्यूनतम क्या होती है 20 साल होती है, अधिकतम होती है 25 साल। मतलब जब वैकेंसी आती है तो आप 20 साल के हो चुके हो और आपके पास क्या हो, डिग्री हो, स्नातक की डिग्री हो, या आप लास्ट ईयर में हो, जैसे सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट कर ली, अगर आप फाइनल में हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ये ऑप्शन इसमें आता है, किसमें, एसआई के नोटिफिकेशन में। ठीक है, रही बात आयु सीमा की, न्यूनतम तो 20 साल हो गई, अधिकतम 25 वर्ष हो गई। अब झमेला कहाँ रहता है, लफड़ा सबसे ज़्यादा इनमें रहता है। ठीक है, अब मेल की देखना, मेल जो कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट की कितनी है, ओबीसी है, एससी एसटी और एमबीसी। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आ गया। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब आ गया। अब 25 साल है, 25 ईयर्स तो कम से कम अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इनको छूट, वर्गवार छूट कितनी मिलती है भाई, रिजर्वेशन की तरह मिलता है। वर्गवार छूट मिलती है 5 साल की, 5 वर्ष की छूट मिलती है। टोटल कितनी हो गई, 30 साल की। जो मेल कैंडिडेट है उनकी मैं बता रहा हूँ, मेल के लिए 30 वर्ष हो जाती है जो रिजर्वेशन को काउंट करने के बाद में, 25 + 5। वहीं जनरल की बात करते हैं, इनको मतलब क्या नहीं मिलता है, छूट नहीं मिलती है। ठीक है, अधिकतम आयु में छूट नहीं मिलती है। हाँ, पिछली जो भर्ती थी ना उसमें छूट दी गई थी, 2 साल की छूट दी गई थी, क्योंकि वो 3-4 साल से भर्ती नहीं आई थी, इसीलिए छूट अब की बार भी मिल सकती है। आस करो ऊपर वाले से कि अब की बार भी 1-2 साल की मिल जाए, तो जो भाई है उनको मतलब जो इनकी एज क्राइटेरिया एंड तक है उनका भी नंबर आ सके, है ना। तो फीमेल की बात करते हैं, इसमें समझ में आ गया ना आपको, ओबीसी एससी एसटी। ठीक है, एमबीसी आ गया। अब 25 साल 5 वर्ष फीमेल की बात करते हैं। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी और एमबीसी, इनको क्या मिलता है, इनके 10 वर्ष को क्या मिलता है, 10 वर्ष के लिए इनको छूट मिलती है। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं उनको 5 साल क्या मिलती है, छूट मिलती है, 30 वर्ष हो जाती है टोटल, है ना। योग्यता की बात करते हैं, स्नातक हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, चाहे आपने बीटेक की हुई हो, या फिर आपने बीसीए की हुई हो, या फिर आपने क्या किया, बीबीए किया हो,
या फिर BCA, BSc या BA, BCom, जो भी आपने ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री की हुई है उसके आधारित आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्त। बात करते हैं परीक्षा। सबसे पहले क्या होती है? एग्जाम होती है। सबसे पहले क्या होती है? एग्जाम होती है। पहला स्टेज क्या एग्जाम होगा, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है हिंदी का, दूसरा किसका होता है? जीके का होता है। हिंदी का 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, सेम टू सेम है। सेकंड पेपर जीके का है, 200 और 100 क्वेश्चन होते हैं। अब देखो एज क्राइटेरिया में फिर भी आपकी दिक्कत आती है ना, तो आप एक बार मेरे को कमेंट कर देना, आपको उसका रिप्लाई मैं तुरंत दे दूंगा। तुरंत प्रभाव के साथ में आपको उसका क्या मिलेगा? उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको, आपकी दिक्कत सोल्व हो जाएगी मेरे भाई, है ना। शारीरिक मापदंड, फिजिकल की बात करते हैं। जैसे ही आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद में आपने क्वालिफाई कर लिया टेस्ट को, उसके बाद में आपका क्या होता है? फिजिकल होता है। फिजिकल में हाइट चाहिए आपको, इसमें दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे कमेंट भी आए थे ये भी भाई। 168 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 फीट और 6 इंच समथिंग पॉइंटों में आप देख लेना। हाइट है 168 सेंटीमीटर जिनकी है, हाइट मेल की बता रहा हूँ। और सीमा कितनी है? सॉरी सीना, जिसके चेस्ट है भाई फुलाव के साथ में 81 से लेकर 86 तक होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। मेल कैंडिडेट की बात है। फीमेल की बात करते हैं 152 सेंटीमीटर, और इनका मतलब चेस्ट नहीं, इनका वजन को कंसिडर किया गया है, तो 47 kg होना चाहिए। और इनकी हाइट फीट में देखो तो आप चेंज करो तो 4 फीट और 11 इंच समथिंग होती है ना। जो पहाड़ी जनजाति के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के जो अभ्यर्थी है उनको भाई स्पेशल छूट मिलती है। इनकी हाइट में उनको छूट मिलती है 160 सेंटीमीटर के लिए। 160 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है वो आराम से क्वालिफाई है। और चेस्ट की बात करते हैं 79 से लेकर 84 तक सेंटीमीटर तक उनका फुलाव होना चाहिए। और ये अंतिम स्टेज है, यह स्टेज सेकंड है, यह फाइनल स्टेज है थर्ड। ये होने के बाद में डबल स्टार कंधों पे लग जाते हैं मेरे दोस्त, है ना। और उसको लगाने के लिए आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम आने के बाद में प्रिपरेशन नहीं होती है मेरे भाई, उसके बाद में ताबड़तोड़ होता है कि भाई हाँ अब ये पढ़ लूँ, कोई कुछ भी याद होगा नहीं उसमें। इसीलिए बता रहा हूँ हिंदी को अभी से स्टार्ट कर दो। और जीके को है ना करंट इश्यूज में भेज रहा हूँ। कहाँ पे? करंट इश्यूज में भेजता हूँ। अपन टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी बाय बुड़क, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप वीडियो नया स्टूडेंट नए जुड़े हो मेरे साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। 1-2 दोस्तों को भी और भेज देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे भाई। अगर इसमें आपको कुछ और भी डाउट है ना, कुछ भी डाउट है आपको, तो एक बार है ना कमेंट कर देना। राजस्थान सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के बारे में आपको मैं और डिटेल डाल दूंगा, और डिटेल आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। कोई भी आपकी क्यूरी है तो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, जो भी आपकी क्यूरी हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।